हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफुल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ। इस पर हम लोग ऐसे लिखना सीखेंगे, कैसे ऐसे इस पर लिख सकते हैं और कितना इफ़ेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है ICSE CBSE बोर्ड वाले हों या फिर SSC MTS CHSL, इन सब के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। SSC MTS में तो लगभग इसी तरह का टॉपिक पूछता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसी तरह का पूछता है। तो देखिए कैसे लिखना चाहिए, एक ऐसे शुरुआत करते हैं हम लोग। अब इस तरह के ऐसे लिखने के तरीक़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ऐसे को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तो कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, दूसरा है मेन बॉडी पार्ट और तीसरा है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम लोग शुरू करें उससे पहले हमको एक हेडिंग देना पड़ेगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अब यहाँ पे आपको बताना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये जो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें आपको बताना है कि हेल्थ क्या है और इसको वेल्थ से क्यों रिलेट किया गया है, कोरिलेट कैसे किया गया है उसको आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए, हेल्थ इज़ ए कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड दैट इज़ बैलेंस्ड एंड फ्री ऑफ डिजीजेज। यानी कि बीमारियों से मुक्त होना, शरीर और मन दोनों का, ठीक है। क्योंकि अगर शरीर बीमार है तो मन क्या होगा, वो भी उसके संग उलझा रहता है, मन शांत नहीं रहता है, आदमी बेचैन रहता है। तो वही हेल्थ कहलाता है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हेल्थ का डिफिनीशन लिख दिया, ठीक है। तो हेल्थ का डिफिनीशन जो होता है हमने लिख दिया। इसके बाद उसकी और कुछ अगर जानकारियां हैं तो उसको भी इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐड कर देना चाहिए। अ पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी कैन नॉट इन्जॉय एनीथिंग। बात बिल्कुल सही है, जो स्वस्थ ही नहीं है वो किसी चीज़ को एंजॉय कैसे कर सकता है। ही विल फेल टू फुलफिल हिज ड्यूटी। वह अपना ड्यूटी भी कोई नहीं कर सकता, कोई उसका ड्यूटी है उसको भी वो पूरा नहीं कर पाता है। ड्यूटी मतलब केवल काम धंधे नहीं, बहुत सारी ड्यूटी होती है जीवन में, ठीक है। तो उसको वो पूरा नहीं कर सकता। हेल्थ शुड बी गिवन प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू लिविंग ए बेटर लाइफ। यानी कि एक बेहतर ज़िंदगी के बारे में कहा जाए तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, हेल्थ को, ठीक है। आपके पास पैसा दे दिया जाए, आपको उसके अलावा आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए और एक तरफ हेल्थ रखा जाए, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, हेल्थ को। ओके, चलिए अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लिख दिया, थोड़ा सा छोटा सा ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी पार्ट। अब इसमें अपने जो भी और भी जानकारियां हैं उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में बात होती है बॉडी पार्ट में। वी शुड नॉट ruin आवर हेल्थ इन एनी कंडीशन। इट्स मोस्ट प्रीसियस थिंग दैट गॉड हैज़ गिवन अस। It would be foolish to destroy the gift of God for short span pleasure and fun। तो यहाँ तक आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे वर्ड्स हैं। तो जैसे कि ये सब हेल्थ जो है वो किसी भी कंडीशन में हमें क्या करना नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है, गिफ्ट है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग बर्बाद करते हैं तो ये क्या होगा, ये भगवान का एक तरह से अनादर हुआ। और क्या है, छोटी छोटी खुशियों के लिए और मस्ती के लिए हम अगर अपने स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ करते हैं तो वो भगवान का अनादर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे यहाँ पे आप समझिए कि फन और प्लेजर क्या होता है। यानी कि लोग जो है मस्ती के लिए, छोटे समय के मस्ती के लिए बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, कितना समय लगता है, 2 मिनट लगता है एक सिगरेट फूकने में, लेकिन वो शरीर को कितना बर्बाद कर रहा है इसका अंदाज़ा हम लोग को नहीं होता है। उसी तरह से मस्ती में हम लोग क्या कर लेते हैं, शरीर के संग बहुत सारी ऐसी घटनाएं कर लेते हैं जो कि शरीर को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए इन सब से बचना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अ हेल्दी पर्सन कैन स्टे हैप्पी एंड इनविगोरेटेड इवन इफ़ ही लिव्स ए सिंपल एंड पुअर लाइफ। तो एक आदमी जो है वो खुशी अपना जीवन बिता सकता है। अगर वो गरीब है, साधारण है, तब भी वो अपना ज़िंदगी, अगर स्वस्थ शरीर है ना, तो वो अपना जीवन को खुशी बिता सकता है। आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए, हेल्थ इंश्योर्स ए बेटर लिविंग इन स्पाइट ऑफ
द प्रॉब्लम्स, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो समस्याओं से, बेटर लिविंग, ठीक है, एक अच्छा ज़िंदगी के लिए समस्याएं मान लेते हैं ज़िंदगी में है, लेकिन आपके पास अगर स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास अच्छा हेल्थ है, तो आप उन सारी समस्याओं को भी क्या कर सकते हैं, हंसते हंसते पार कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर बेटर लिविंग है आपके पास, यानी हेल्थ है, तो आप बेटर उसको झेल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। उसके बाद देखिए, सपोज़ इफ़ वी लूज़ एवरीथिंग वी ओन, व्हाट वी वुड हैव इज आवर हेल्थ। तो मान लेते हैं कि अगर आपने क्या किया, सब कुछ खो दिया, जो आपके पास था आपने सब खो दिया, तो आपके पास केवल क्या बच जाएगा, आपका स्वास्थ्य बच जाएगा, ठीक है। आपके पास जो भी धन थे, पैसे थे और बाकी जो सुख सुविधाओं की चीज़ें थी, वो सब कुछ अगर लूट जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर भी आपके पास जो संपत्ति बचेगी वो क्या बचेगा, आपका स्वास्थ्य। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, In addition, if we have health to work hard, we can regain our lost wealth and name। यानी कि अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो हम क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हम लोग मेहनत करके, हार्ड वर्क करके उसको फिर से पा सकते हैं जो हमने खो दिया है। धन पाना और धन कमाना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो धन ज़रूर कमा सकते हैं, लेकिन अगर शरीर गंवा दिए तो फिर धन किस काम का, है ना। तो उसके बाद देखते हैं आगे, ए पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी फाइंड द वर्ल्ड डल एंड अनइंटरेस्टिंग। मतलब कि एक आदमी जिसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और उसको दुनिया या संसार उसको कैसा लगेगा, निराशाजनक लगेगा। डल का मतलब क्या होता है कि निराश, यानी कि उसको बेकार लगेगा, नीरस लगेगा ये संसार। और अनइंटरेस्टिंग यानी कि उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि शरीर में दुख है तो फिर कैसे उसको सुख मिल सकता है। इवन इफ़ ही हैज़ ऑल द riches एंड हैप्पीनेस, ही विल बी सैड एंड ग्रूसम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वह धनी है, देखिए, इफ़ ही हैज़ ऑल द रिचेस एंड हैप्पीनेस, उसको सारी खुशियाँ दे दीजिए, उसको सारे धन दौलत से भर दीजिए, लेकिन वो हमेशा उदास ही रहेगा, दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो समझ में आया, यहाँ तक मेन बॉडी पार्ट में हमने थोड़ा बहुत कहानी लिख दिया जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो। ओके, और इसमें वेल्थ को भी जोड़ा गया है। देखिए आप यहाँ पे कई सारे शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं जो कि हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन बताते हैं, तो उन दोनों का यूज करना है। अब आते हैं कंक्लूजन पार्ट में। एक लाइन का गैप पता है आपको, उसके बाद फिर क्या करना है, एक शब्द का, एक वर्ड का यहाँ पे भी स्पेस होता है, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखा जाता है। तो चलिए कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, टू स्टे हेल्दी वी शुड डू एक्सरसाइज, वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। तो कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में आपको बताना पड़ता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि जो प्रॉब्लम है या जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए और कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सजेशन के तौर पे लिखा जाता है कंक्लूजन में। तो यही बात है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा और न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में, भोजन में पोषण तत्वों को मौजूद करना पड़ेगा और उन्हें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद द बॉडी देन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एंड गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अगर आपके शरीर के साथ कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ दिखे, ठीक है, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गड़बड़ दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, उचित रूप से उसका इलाज करवाना चाहिए, तभी आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, कई लोग क्या होता है, छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी के पैर की हड्डी में दर्द है और वो लगातार इसको इग्नोर किए जा रहा है, तो हड्डी तो बाद में बड़ा बीमारी का रूप ले सकती है। तो इसीलिए, यानी वो दर्द बड़ा बीमारी का रूप ले सकता है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर ना करें। देयर आर मैनी प्रिकॉशंस एंड एडवाइजेस टू फॉलो फॉर बीइंग हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी सूचनाएं, कुछ ऐसे सलाह और कुछ ऐसे एडवाइस जिन्हें हमें मानना चाहिए और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, प्रिकॉशंस यानी सावधानियां होता है,
जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, पहले उनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्टे अवे, दूर रहें किससे, फ्रॉम इंजरियस थिंग्स, जो हमें घायल कर सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन चीज़ों से दूर रहें। ईट बैलेंस डाइट, ठीक है, डाइट जो है बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल प्रोटीन खाया जाए और कार्बोहाइड्रेट या फिर आपको फैट ना मिले, तो ये भी ठीक नहीं है। आपको विटामिन्स भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड एक्सेस ऑफ एनी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, किसी भी तरह का तनाव, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप का, आपको नहीं लेना चाहिए। आर फ्यू टिप्स फॉर रिमेनिंग हेल्दी, तो ये सब कुछ टिप्स हैं जो कि आपको हेल्दी रख सकते हैं। तो ये था पूरा कंक्लूजन और हम लोग का अब एंड होता है यहाँ पर ए से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।